अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं आज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी भी है और आप वसल्लम की सुन्नत भी है। हम यूजुअली फिजिशियंस और जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स के शोबे हैं, उनसे रिलेटेड जब हमें कोई बीमारी या कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ होती है तो हम उनके पास भागते हैं। बट मेरी ज़िंदगी के पिछले 12 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में महफूज रखे, जो जहाँ है बहुत अच्छा रखे अल्लाह पाक उनको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मगरिब की अज़ान भी हो रही है, तो मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। मुझे कभी याद नहीं है कि मुझे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो। उसकी वजह ये है कि मैं हर तीसरे महीने हिजामा करवाता हूँ और हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे नबी की और हमारे नबी की सुन्नत हिकमत से खाली नहीं हो सकती। तो मैं इस वक्त हूँ 13D में, राइट देयर, और अल हाइम हिजामा के नाम से यहाँ मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनके पास मैं डॉक्टर अरशद के पास मैं यहाँ आता हूँ हमेशा से। मेरा एक सिलसिला जुड़ा हुआ है उनके साथ, जो कि बहुत तवील अरसे से है। तो पिछले साल लास्ट ईयर इनटू द रमज़ान आई यूज़ टू प्ले स्नूकर्स, और फिर आपको पता है रमज़ान में पानी की कमी, हम लोग सहरी में हम लोग तो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, सीधी सी बात है यार। तो हम सिगरेट को ज़्यादा ओबलाइज करते हैं न कि पानी को। तो स्पोर्ट्स करते हुए भी ये ज़्यादा ख़्याल नहीं रहा हमेशा कि पानी पिएं, और फिर रोज़े की रूटीन तो सबके सामने ही है, ठीक है। तो उसमें लास्ट ईयर मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और मैं सीधा तक नहीं हो पाया था ऑनेस्टली। और मैंने बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कोशिश की कि बस किसी तरह कमर ठीक हो जाए। वो रात बहालत मजबूरी बहुत तकलीफ़ से गुज़री और अल्लाह पाक ने खैर आफ़ियत से अल्हम्दुलिल्लाह गुजार दी वो रात भी। अगले दिन मैं तीन हट्टी पे एक हैं मालिश करने वाले, बहुत जद्दी पुश्ती उनका काम है, उनके पास मैं गया। कोई डाउट नहीं है, अफाका बहुत हुआ और लेकिन तकलीफ़ थी। तो फिर मैंने डॉक्टर अरशद से रब्ता किया और मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि इस तरह तकलीफ़ है, तो मैं आ रहा हूँ। तो मुझे कहने लगे आप तशरीफ़ लाइए। मैं उनके पास आया। आप यकीन जाने, मैंने बैक का अपनी हिजामा करवाया और बोन का और हिप से थोड़ा सा ऊपर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, मैंने हिजामा करवाया। अब यकीन जाने इतनी शदीद क्लॉटिंग थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और उसको जब मैंने वो हिजामा करवाया और जब मैं घर जाके सोया हूँ तो मैं तकरीबन 13 घंटे सोया हूँ, क्योंकि मुझे तकलीफ़ इतनी थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और उसके बाद मुझे फाका इतना हुआ कि मैं 13 घंटे कंटिन्यूसली सोया और मेरी नींद पूरी हुई और उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। फाइनली 2-3 दिन पहले भी कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ बहुत ज़्यादा ही 80-90 किलो के करीब कुछ उठा लिया था। आई वॉज नॉट इन अलोन, मेरे साथ एक दोस्त थे, लेकिन वो भारी बहुत ज़्यादा कुछ हमने वेट उठाया, जिसकी वजह से मेरी कमर में फिर दोबारा शदीद तकलीफ़ हो गई। और फाइनली आज मैं फिर दोबारा डॉक्टर अरशद के पास आया हूँ और बस इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि तमाम चीज़ें ठीक हो जाएं। अभी मैं आपको लेके चलूँगा अंदर और ज़रूर विज़िट कराऊँगा, और मेरी कोशिश तो यही है कि जब मेरे कपिंग हो रही हो तो मैं डॉक्टर साहब से उनका फ़ीडबैक भी लूँ और उनसे बहुत बेहतर तरीके से हम जानें। थैंक यू, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ख़ुद आ रहे हैं और अपना क्लिनिक इस वक्त मेरी वजह से वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो राइट देयर मैं अल हाइम हिजामा में आ चुका हूँ और डॉक्टर साहब इस वक्त मेरे ख्याल में मेरी वजह से ही वेट कर रहे थे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, ये हैं वो डॉक्टर जिनका मैंने अभी 3-4.5 मिनट का फीडबैक दिया है आप लोगों को ना? सही है। तो ये तो मैं खैर अपने ऑफिशियली चैनल से अपलोड करूँगा। दिस इज़ एन एनवायरनमेंट, ठीक है। मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जॉइंट सेक्शन पूरा अलग है, ठीक है।
अंदर कोई है तो नहीं Ladies डॉक्टर? में। अच्छा, और वो लेडीज़ का है, ठीक है, वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वहाँ पर उनकी सर्विस होती है। मेरे एक्सपीरियंसेस में अभी मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर का कि जो मुझे शदीद तकलीफ़ रही उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल नाउ। तबीयत मेरी बहुत अच्छी है। अब आज तकलीफ़ हुई है तो कोई मेरे ख़्याल में 3 महीने बाद दोबारा मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। वैसे मैं यूजुअली आता रहता हूँ, लेकिन आज का पर्पस कुछ और है, आज कमर में तकलीफ़ है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम इसको जो है वो कोशिश करके पूरा कवर करूँ। डॉक्टर साहब आज मैं कवर करूँगा कपिंग वगैरह ना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बताया, मुझे जितना पता है, ठीक है। और लेकिन डॉक्टर साहब यकीनन हमें जब BTS से बताएंगे कि कपिंग किस तरह होती है, क्या इसके फ़वाइद हैं, हम सब जानते हैं, हजामा आप वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब का एक तवील। डॉक्टर साहब कितना अर्सा सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए कितना अर्सा हो गया? मैं तकरीबन 2013 से हूँ। सुन रहे हैं आप लोग, 2013 से हैं और हमें तो अभी मिले हैं कुछ अर्सा पहले। अच्छा, मैं इस वक्त आप लोगों के सामने ही शेयर कर रहा हूँ डॉक्टर साहब ये सही। और हाँ, वो ज़रूरत से ज़्यादा जवान होने का शौक़ था, जवानी बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो मिसेस की नानी जो है वो बहुत अलील हालत में है, तो वो PCHS पे रहती हैं, तो उनको कुर्सी से बिठा के, वो एक साथ कज़न था उसने भी उतारा, वो तो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, शायद 12-13 साल छोटा है मुझसे वो। तो डॉक्टर साहब की तकलीफ़ हुई, मैं गया 3 हट्टी, अच्छा, उनके पास गया, उन्होंने वो शदीद तकलीफ़ दी मुझे, वो एड़ियाँ वेड़ियाँ रख के जैसे कैदियों को मारा जाता है वो किया, तेल वेल लगाया, पट्टी 2 दिन बांधी, अफाका बहुत हुआ है, लेकिन आज फिर पेन स्टार्ट हो गया है। तो अब मेरी कोशिश है, मैंने डॉक्टर साहब को अपना प्रॉब्लम वही बताया जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसमें कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, और मैं कोई पैसे वैसे भी नहीं ले रहा है इनसे ब्लॉग करने के। तो अब हम जा रहे हैं अंदर और फिर हम कवर करेंगे, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, दीज आर द केबल्स, राइट। अच्छा, मेरा तो बुक कर दिया है आपने 2, मतलब कितने एनवायरमेंट है? मेरा तो 2 नंबर बुक है। अच्छा, दिस इज़ एन एनवायरमेंट, ठीक है। हाय, अच्छा ये मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ पे इसको फिक्स करना है। डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ क्लिप के ऊपर सेट कर, यहाँ पर मैं पजामा कर रहा था। अच्छा, फाइनली मैं इसको फाइनली आई एम ऑन द रिकॉर्डिंग। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब नाउ यू वांट टू डिटेल एवरीथिंग, और मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, आपका लोअर बैक पेन का मसला है? जी हाँ। इस एरिया में आपको दर्द है और ऊपर सर्वाइकल रीजन कहीं है सर? नहीं डॉक्टर साहब, कोई स्ट्रेस टेंशन वगैरह है? अल्लाह का शुक्र है, कोई तो नहीं। 2 सुन्नत के पॉइंट पैसे भी हैं, गाड़ी भी, और एक अच्छी प्यारी बीवी भी, और 2 बेटियाँ भी, कोई टेंशन नहीं। ज़बरदस्त। हाँ, अच्छा, ये 2 सुन्नत पॉइंट लगाएंगे जिसमें 70 बीमारी से शिफा है, ओके और बाकी लोअर बैक पेन ये 4 पॉइंट लगाए। ओके। ठीक है, इसके अलावा और कोई इशू तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, होता तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करता अच्छा, सबसे पहले हम स्किन को करेंगे डिसइंफेक्ट अल्कोहल स्वैब से। हूँ। ओके, तो थोड़ा आसान करके बताएं ना उर्दू में। हाँ, ये स्किन को साफ कर रहे हैं ताकि जर्म्स वगैरह बात हो जाए अल्कोहल स्वैब से और कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इस वजह से सबसे पहले स्किन को डिसइंफेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, ये क्यों होता है दर्द हमारे ये? मतलब किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मुझे तो 39 एज में आके हुआ है। देखिए, गलत एंगल में कोई चीज़ उठा लेना, जी हाँ। बाइक का सफ़र या वैसी रोड आपको पता ही चला चुके, अगर बाइक का सफ़र है तो खड्डों पे गलत एंगल से जो है जम लगता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। ज़्यादातर यही वजूहत होती है। अगर एंगल ठीक हो तो फिर नहीं होता। ओके। अच्छा, कप्स वगैरह सारे न्यू और डिस्पोजेबल होते हैं। ऑफ कोर्स। एक ये जगह है। और सर थोड़ा सा प्लीज़ बताते भी हैं।
देखिए ये 6 पॉइंट इन पे लगाए हैं, 2 सुन्नत है जिसका सफर हमारे से चुका है, और ये 4 लोअर बैक पेन के हैं। ये L4 L5 की जगह है जहाँ पे इनको पेन हो रहा है। इसको अभी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ब्लड जो है ऊपर की तरफ आ जाए, क्योंकि हमने जो है ब्लड सबसे टॉप नोज लेयर पे लगाया है स्किन पे। स्किन की ऑटो लेयर्स नहीं काटनी, अगर स्किन की ऑटो लेयर्स काट देंगे तो फिर वो फ्रेश ब्लड निकलेगा, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हिजामे का जो मकसद है वो डेड सेल निकालना है, फ्रेश ब्लड नहीं। तो जो डेड सेल है वो हम स्किन को हल्का हल्का सा स्क्रैचेस देंगे तो फिर वो निकलेगा ब्लड। इसी तरह से सेक्शन के ज़रिए। लोग कहते हैं डर लगता है ब्लेड से काटते हैं, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। सर कट इतना डीप नहीं होता ना, ये बस यूँ महसूस होता है कि पेंसिल की नोक से कोई लिख रहा है, बस इस तरह से महसूस होता है। वो कट वाला एहसास नहीं होता, मैंने बहुत ही सुपरफिशियल कट्स होता है ना ये। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे आफ्टर हिजामा के बाद तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे। ये रिलैक्स महसूस हाँ। करते हैं, लाइट फ्रेश बिल्कुल ऐसे महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दें। जी अच्छा जी, अब तो हम कट लगाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये 2 पॉइंट्स मैंने और ऐड किए हैं क्योंकि इनको पेन यहाँ पे भी आ रहा था, तो इससे मैंने ये 2 पॉइंट्स ऐड कर दिए। ठीक है। ये सर्जिकल पेन यूज़ करते हैं फेडरल जापान ओरिजिनल। इसको हम न्यू पैक खोलेंगे, फिर तोड़ के फेंकेंगे ताकि दोबारा रीयूज़ ना हो सके। अब इसको हमने बिल्कुल ही माइनर स्क्रैच टाइप कर देंगे हैं सुपरफिशियल बस। और मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। आपने आइटल कुर्सी जरूर करी, कैसे रहता है अल्लाह अकबर। थोड़ा सा लूज है ये वाला, ये बात सही है। हाँ बाकी सारे सही है। बिल्कुल है।
साहब मुझे तो इतना मज़ा आया कि जो ब्लेड लगे हैं। जी ये हमने ब्लेड तोड़ दिया, उसको फिर तोड़ के रखेंगे ताकि दोबारा कोई रीयूज़ ना हो सके। ठीक है। उनमें ब्लड आना शुरू हो गया, उन पॉइंट से भी बाकी नीचे भी आ रहे हैं, तो इसको फिर हम दोबारा 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि जितना ब्लड टॉक्सिन जमा है इसके लिए वो ऊपर की तरफ आके जमा हो जाए। फिर उसके बाद उसको कप को रिमूव करके साफ करके फिर पॉलीबैग से डालते हैं। हम इसको टॉक्सिन को भी पूरा दिखाएंगे डॉक्टर साहब। हाँ निकलते हुए मैं आपको दिखाऊँगी अभी बात करूँगा। चलिए अब इसको क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह का टॉक्सिन ब्लड होता है। ये बिल्कुल जेली टाइप ब्लड है, ये सारा टॉक्सिन ब्लड है। सही है देखिए, ये वो ब्लड है जो अपनी लाइफ पूरी करने के बाद जब सेल डेड हो जाते हैं तो वो इस तरह से स्किन के नीचे आके जमना शुरू हो जाता है। ये वो ब्लड होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो स्किन के नीचे आके जलना शुरू हो जाता है उसके बाद हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन अक्सर जो डिजीज़ बनती है ना उसी गंदे खून में बनती है। जब तक ब्लड फ्लो आपका बेहतर रहेगा कोई डिजीज़ नहीं बनेगी। जहाँ पे ब्लड रुकना शुरू हो जाए ना वहाँ पे डिजीज़ बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। क्योंकि आपके मुख्तलिफ ऑर्गन बॉडी पार्ट्स को अगर फ्रेश ब्लड सही मिकदार में ना मिले तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। इस तरफ की क्या सूरत है बता दें डॉक्टर साहब? इस तरफ की तकलीफ ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो पेन आपको जब भी होगा कि आपने वज़न उठाया जैसा क्या है जी जी। तो अलहमदिल्ला इससे हो जाएगा ठीक। अच्छा। जो डॉक्टर ने किया था डॉक्टर जी सुकून मिल रहा था, मुझे अब भी सुकून मिल रहा है जब वो दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब पेन आपको ज़्यादा होगा तो जब ये खींचता है तो उस वक्त ही सकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। कुदरत है हमारे मशीन फरमान जाए की बात है। इसको एंटीबैक्टीरियल से साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले भी किया था आपने एंटीबैक्टीरियल पहले ओवर क्यों कर रहे हैं? पहले हमने एल्कोहल से साफ किया था, स्किन को डिसइंफेक्ट किया था। अगर दोबारा से ब्लड वगैरह निकला है तो ब्लड्स में हम एंटीबैक्टीरियल लगा रहे हैं ठीक है। ताकि वो इन्फेक्शन हो जाए। तो थोड़ी सी हो सकता है जलन हो थोड़ी देर मुझे बनी ठीक है। बाद लोगों में होती है, स्किन सेंसिटिव हो या जरा फील वो ज़्यादा करता हो
डॉक्टर साहब स्किन सेंसिटिव और ये अरे बस कुछ लोग होते हैं मैंने ऐसे दुर्लभ खान देखे, नहीं डर लगता है पागल लेकर कट्स लगेंगे, अरे पागल ऐसे आते हैं, कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं। आपकी वेल होती है डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना ऐसा है। ही है बिल्कुल। देखिए मैंने ब्लड देने के नेक्स्ट डे में हिजामा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना लोग कहते हैं ना कि हमने तो ब्लड दिया है तो अभी हिजामा नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन जो हम ब्लड देते हैं वो फ्रेश ब्लड वेन से जा रहा है, ये वो ब्लड नहीं है, तो इससे कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन जो लोग हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, तो खौफ की वजह से वो उनको चक्कर आ सकता है, डर की वजह से, खौफ और डर की वजह से। अच्छा ऐसा भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेरे साथ परसों भी हुआ है। तो हालांकि मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लगाए, 2 पॉइंट्स में कितना ब्लड निकलेगा, 10 से 20 ml। एग्जैक्टली सर। तो एक डर खौफ था, पहली दफ़ा करवा रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, जब मैं हाथ भी लगा रहा था वो मुड़ के देख रहे थे कि क्या हो रहा है। अरे नहीं तो सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए मर्द को। तो अब वो हो तो गया उनका हिजामा, सब कुछ उठ के बैठ गए, जब बाहर जाके बैठे तो वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है। अरे भाई अच्छा इसके अलावा एक और 2 से 3 दिन पहले एक और पेशेंट आए, अच्छा जी। उसके साथ अटेंडेंट बैठे हुए थे, जिनका हुआ उनको तो कुछ नहीं हुआ, जो बाहर बैठे हुए थे उनको मैंने ब्लड दिखाया, तो खुद आए थे ब्लड देखने के लिए कि कैसा होता है, उनको मैंने ब्लड दिखाया, वो बाहर जाके बैठे और वो बैठे बैठे जो है उनको नहीं चक्कर आना शुरू हुए, वो नहीं क्या मजेदार बात है आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो वो जो पेशेंट था वो भी उठ गया कि भाई क्या हुआ। अरे भाई पहले भी मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो तो ऐसे भी लोग होते हैं। प्लीज़ लोगों को अवेयर करें, करवाएं, हिजामा करवाएं, खुदारा हिजामा करवाएं। सुन्नत है आपसे सल्लम की और हिम्मत से तालीम नहीं हो सकती। बिल्कुल देखिए कोई सुन्नत काम ऐसा नहीं है कि जिसमें शिफा ना हो, शुक्राना। हर सुन्नत में शिफा है, बस लोगों के समझने की जरूरत। अब तो ये यूरोप में बहुत ज़्यादा आम हो गया है, वहाँ के एथलीट, बॉडी बिल्डर, स्पोर्ट्समैन जी सब वो हमसे ज़्यादा करवा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को इसकी अफादियत का पता चला है और उन लोगों ने रिसर्च किया है इस पर कि इसके क्या फ़वाइद हैं, तो इसलिए वो लोग हमसे ज़्यादा करवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारे तक तो हमारे नबी से पहुँचा है। बिल्कुल हमारे लिए भी यही है। बैंडेज वगैरह करें तो बस सही है, बैंडेज अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी बैंडेज बैंडेज का मतलब मैंने कभी करवाई नहीं बैंडेज, आज आपसे सुन रहा हूँ। वो ऐसे ही करते हैं कि अगर कपड़ों पे धब्बे वब्बे ना लगे, वैसे मैं इससे खुश कर रहा हूँ उससे भी नहीं लगेगा, नहीं लगेंगे डॉक्टर साहब। क्योंकि ब्लड आप देखिए, ब्लड आप कहीं भी नहीं आया, नहीं लगेंगे तो आप शर्ट पहले नमाज़ पढ़नी है, वजू करके नमाज भी पढ़ सकते हैं, गुस्ल इस पर ज़रूरी नहीं है करवानी, हाँ जी, तो आप जो है वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एंटीबैक्टीरियल को लिक्विड भी होता है, ठीक है और डॉक्टर साफ़ कर दिया, ब्लड वगैरह बिल्कुल साफ़ है, कहीं भी ब्लड आपको लगना नजर नहीं आया। खाना आपने 1 घंटे के बाद खाना है, पानी जूस चाय खाना पी सकते हैं, और सिगरेट ना पिए तो बेहतर है। आप बिल्कुल सही डॉक्टर नहीं है। ठीक है, बस आप उठ सकते हैं, डर हो गए। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ खुदा के वास्ते ज़रूर कराएं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑनेस्टली, यकीन जाने मैंने अभी तक नहीं देखा कि क्लॉटिंग कितनी, वरना मैं अगर इस वीडियोस में नहीं होता तो मैं यकीनन डॉक्टर साहब को ज़रूर कहता हूँ कि मुझे सारे कप्स निकाल के पहले मुझे दिखाएं कि कितना जो है वो टॉक्सिन निकल रहा है। लेकिन इस वक्त मैं वीडियोस में था, मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ये तमाम चीज़ें शेयर करूँ और प्लीज़ इस चीज़ को अवेयर करें, मेक करें कि आप लोग ज़रूर करवाएं, ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हिजामा करते हैं। ख्याल रखिए अपना और इंशाल्लाह इसको मैं आज ऑन एयर करूँगा और फीडबैक ज़रूर कीजिएगा।